नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो आज 17 नवंबर और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 17 नवंबर के करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा और डेज का रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हम तो 1 नवंबर को मनाया जाता है मध्य प्रदेश स्थापना दिवस। तो देखिए दोस्तों, 1 नवंबर को 8 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसकी ट्रिक है पके आम पे यूपी का हक। P फॉर पंजाब, K फॉर केरल, आम फॉर आंध्र प्रदेश, यूपी फॉर उत्तर प्रदेश और ह फॉर हरियाणा और क फॉर कर्नाटका। ठीक है, तो ये कितने राज्य हो गए? 3 और 3 6 राज्य हो गए। पंजाब, केरल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक। एक हमारे मध्य प्रदेश से का और छत्तीसगढ़ राज्य का 1 नवंबर को स्थापना दिवस मनाया जाता है। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। 7 नवंबर को सर चंद्रशेखर वेंकट रमन जी की जयंती मनाई जाती है। 9 नवंबर को उत्तराखंड स्थापना दिवस मनाया जाता है। 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस और 14 नवंबर को मनाया जाता है दोस्तों राष्ट्रीय बाल दिवस। और 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। और देखिए, अभी तक हमारे मध्य प्रदेश में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता था, अब इसको राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाएगा 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस। और देखिए दोस्तों, आज है 17 नवंबर और 17 नवंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय छात्र एकजुटता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय छात्र एकजुटता दिवस मनाया जाता है 17 नवंबर को। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति माननीय APJ अब्दुल कलाम जी की जयंती पर मनाया जाता है 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस। ठीक है, और 17 नवंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय छात्र एकजुटता दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय छात्र एकजुटता दिवस की शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी 17 नवंबर 1939 को नाजी सैनिकों द्वारा की गई थी। नाजी सैनिक कौन होते थे दोस्तों? जर्मनी के सैनिकों को बोला जाता था नाजी सैनिक। तो इनके द्वारा की गई थी और 9 छात्र नेताओं और इस घटना के दौरान छात्रों द्वारा प्रदर्शित बहादुरी के कारण यह दिन मनाया जाता है। तो देखिएगा, 17 नवंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय छात्र एकजुटता दिवस। और देखिए दोस्तों, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो इस पर डेली 20 क्वेश्चन का क्विज होता है, जिसमें 15 क्वेश्चन जो रहते हैं मध्य प्रदेश जीके से रहते हैं, जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं और एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट होते हैं। 5 क्वेश्चन मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर से होते हैं। ठीक है, और उन्हीं करंट अफेयर को इंक्लूड किया जाता है जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होते हैं। और दोस्तों, इस टाइप से इसका रिजल्ट निकलता है। और जो कल क्विज हुआ था हमारा 94वां, इसमें जो फर्स्ट रैंक आई है वो संगम शर्मा की आई है, सेकंड रैंक काजल की आई है और थर्ड रैंक नीरज विश्वकर्मा की आई है। दोस्तों, आप भी इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज के करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, देश का पहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP मॉडल पर आधारित हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है दोस्तों? तो ये कर दिया गया है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। तो इसका आंसर क्या हो गया था? ऑप्शन नंबर B। ठीक है दोस्तों, और देखिए दोस्तों, राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये है छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का नाम अब राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय हो चुका है। और जो राजा शंकर शाह म्यूजियम कहाँ पर है दोस्तों? तो ये जबलपुर में है। ठीक है, और भीमराव अंबेडकर नगर कहाँ पर है दोस्तों? तो ये महू का नाम है। ठीक है, भीमराव अंबेडकर नगर। यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि हमारे संविधान के जनक कहे जाते हैं, इनका जन्म हुआ था। और दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी जन्म हमारे मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो ये ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों हमारा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में कितने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों का वर्चुअल भूमि पूजन किया है? तो ये 50 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों का वर्चुअल भूमि पूजन किया है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। तो इसका आंसर क्या होगा था दोस्तों? ऑप्शन नंबर B। और देखिए दोस्तों, ये कब किया गया था? 15 नवंबर को किया गया था, जनजातीय गौरव दिवस के दिन, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में आए थे। और दोस्तों, इस दिन इन्होंने हमारे मध्य प्रदेश की जो सिकल सेल मिशन है, इस योजना का भी शुभारंभ किया था। दूसरी योजना राशन आपके द्वार योजना का भी शुभारंभ किया गया था मोदी जी के द्वारा। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों हमारा, मशहूर लेखिका मन्नू भंडारी का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। दोस्तों, इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो ये है मंदसौर डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, तो इनका जन्म हुआ था 3 अप्रैल 1931 में मंदसौर में हुआ था। दोस्तों, जो राजा रावण थे उनकी पत्नी कौन थी? मंदोदरी। उनका जन्म स्थल भी कहाँ पर है? तो ये मंदसौर में है। ठीक है, यानी राजा रावण का ससुराल कहाँ का है? मंदसौर का है। और दोस्तों, इनके द्वारा लिखी गई 2 कहानियों का नाम याद रखिएगा। ठीक है, एक आपका बंटी और एक महाभोज। तो इन 2 कहानियों का नाम आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, इनके पिताजी का नाम सुख संपत राय जी था
ये देश की पहली हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू मराठी डिक्शनरी के लेखक थे। दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं हम आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, एयर क्वालिटी इंडेक्स में मध्य प्रदेश का सबसे कम प्रदूषित शहर कौन सा है दोस्तों? तो ये है सागर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, सागर। और दोस्तों ये एयर क्वालिटी इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया है? तो मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा जारी किए गए हैं। मध्य प्रदेश के सभी शहरों की अपेक्षा सागर का जो प्रदूषण है अभी भी सबसे कम है और पिछले 10 महीने में शहर में प्रदूषण का ग्राफ 100 AQI, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? AQI की एयर क्वालिटी इंडेक्स से ऊपर गया ही नहीं है। अच्छा, देखिए 0 से 50 के बीच है तो ये सबसे अच्छा होता है। जो वातावरण होता है वो बहुत अच्छा होता है। 51 के 100 के बीच संतोषजनक होता है और 101 से 200 के बीच सामान्य होता है। 201 से 300 के बीच खराब होता है और 301 से 400 के बीच बहुत खराब होता है और 401 से 500 के बीच गंभीर होता है। और देखिए दोस्तों अभी जो 401 से 500 के बीच है दिल्ली में चला है, ठीक है, तो अभी वहाँ पे स्कूल भी बंद हो चुके हैं। और देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर कौन सा है? भोपाल स्टेशन है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 272 यानी 201 से 300 के बीच है यानी खराब है, ठीक है। और बात करें सबसे कम कहाँ पर है तो ये है सागर में। सागर में कितना है दोस्तों? तो ये है मात्र 80 यानी 51 से 100 के बीच है, संतोषजनक है। और दोस्तों खराब कहाँ कहाँ का है? तो एक तो जबलपुर हो गया, इंदौर हो गया, ग्वालियर हो गया, ठीक है, और फिर उसके बाद कटनी हो गया, पीतमपुर का भी खराब है, सिंगरौली का भी खराब है। और दोस्तों ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ये प्रदूषण को धूल के छोटे और बड़े कणों समेत अन्य गैसों के प्रभाव से उसका आकलन करते हैं। और सागर शहर में प्रदूषण जनवरी से ही स्थिर बना हुआ है और जनवरी में AQI 80 से 90 के बीच रहता था, जो अभी भी 50 के नीचे ही रिकॉर्ड में लिया जा रहा है। मध्य प्रदेश प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड द्वारा 4 महानगर भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर के साथ कुल 15 शहरों में प्रदूषण का आकलन किया जाता है और मध्य प्रदेश के सबसे कम प्रदूषण वाले शहरों में सागर शामिल है। और प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड द्वारा मशीन से की जा रही मॉनिटरिंग में जैसे धूल के कण, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के अलग अलग लेवल की जांच क्वालिटी इंडेक्स निकाला जाता है। इस क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हाल ही में उज्जैन से इंदौर व इंदौर से उज्जैन मेमू ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर किसने शुभारंभ किया है? तो ये किया है नरेंद्र मोदी ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी। शिवराज सिंह चौहान हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अश्वनी वैष्णव ये हमारे देश के केंद्रीय रेल मंत्री है, ठीक है दोस्तों। गिरीश गौतम हमारे मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि रामायण सर्किट की तरह कुछ और ट्रेनें शुरू की जाएगी और आने वाले सालों में 75 नई वंदे मातरम ट्रेनों की शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्जैन, फतेहाबाद, चंद्रावतीगंज ब्रॉडगेज रेलखंड, भोपाल से बरखेड़ा रेलखंड की तीसरी लाइन का, गुना ग्वालियर रेलखंड की बिजलीकरण का भी लोकार्पण किया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्जैन से इंदौर व इंदौर से उज्जैन मेमू ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। और मेमू ट्रेन सेवा प्रारंभ होने से क्षेत्र के औद्योगिक विकास को गति मिलने के साथ ही क्षेत्र का चहुमुखी विकास भी सुनिश्चित होगा। क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जनजातीय गौरव दिवस ये कब मनाया जाता है दोस्तों? ये मनाया जाता है 15 नवंबर को। तो इस महासम्मेलन में किस जनजातीय चित्रकारों ने कलाकृति सौंपकर PM मोदी का सम्मान किया है? तो भूरीबाई और भज्जू सिंह श्याम दोनों ने। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ये है दोस्तों भूरीबाई, ये है दोस्तों भज्जू सिंह श्याम। ये दोनों पद्मश्री से सम्मानित है, ठीक है। 2018 का जो पद्मश्री मिला था भज्जू सिंह श्याम को मिला था चित्रकला के लिए और भूरीबाई को 2021 का पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा भूरीबाई का संबंध किस क्षेत्र से है? तो चित्रकला से है। और भज्जू सिंह श्याम का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये भी चित्रकला से है, ठीक है। और ये दोनों हमारे मध्य प्रदेश से है। और इस बार MPPSC में एक क्वेश्चन भी पूछा गया था, भूरीबाई का संबंध किस क्षेत्र से है? चित्रकला से है। ये दोस्तों जनजातीय गौरव दिवस महासम्मेलन में भील जनजाति की महिला कलाकार भूरीबाई और भज्जू श्याम ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को अपनी पेंटिंग कलाकृति भेंट की है। और भूरीबाई और भज्जू सिंह श्याम पद्मश्री से सम्मानित हो चुके हैं और उनकी कलाकृतियों की देश व विदेशों में काफ़ी चर्चा होती है। और वर्ष 2021 में पद्मश्री से सम्मानित श्री भूरीबाई मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के पिटोल गांव में जन्मी भारत के सबसे बड़े आदिवासी समूह भीलों के समुदाय से आती है। पद्मश्री सुश्री भूरीबाई ने अपनी चित्रकारी का सफर एक समकालीन भील कलाकार के रूप में प्रारंभ किया
और सुश्री भूरीबाई कागज एवं कैनवास का इस्तेमाल करने वाली पहली भील कलाकार भी है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ बात करें भज्जू सिंह श्याम की, तो इनकी लंदन जंगल बुक ने उन्हें कई देशों में मशहूर किया है। तो याद रखिएगा, लंदन जंगल बुक किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? ये भज्जू सिंह श्याम के द्वारा लिखी गई है। इनकी पुस्तक लंदन के सांस्कृतिक अनुभव के प्रति उनकी प्रतिक्रियाओं व अनुक्रियाओं को प्रतिबंधित करती है, जिसकी उन्होंने गोंडी शैली में व्याख्या की है। और भज्जू श्याम ने तारा पब्लिशिंग के द नाइट लाइफ ऑफ ट्रीज में दुर्गाबाई और राम सिंह उर्वेली के साथ मिलकर काम किया, जो नारायणजी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। भज्जू सिंह श्याम जी को 2018 में पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है डॉक्टर श्री राजेश लाल मेहरा जी को। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और यह है डॉक्टर श्री राजेश लाल मेहरा। देखिए, ये अभी तक मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष थे, अब इनको अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति मिल चुकी है। और देखिए दोस्तों, श्री भास्कर चौबे भी हमारे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। श्री विपिन व्यवहार भी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। और श्री प्रदीप कुमार जोशी, इनका नाम सभी ने सुना होगा, ये अभी यूपीएससी के अध्यक्ष है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष है अभी। कौन? प्रदीप कुमार जोशी। और दोस्तों ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के भी अध्यक्ष रह चुके हैं, तो इनका नाम याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बात करें दोस्तों यूपीएससी की यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो देखिए भारत में सन 1919 में भारत सरकार अधिनियम के अधीन 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। और दोस्तों लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए 1924 ईस्वी में विधि आयोग ने सिफारिश की थी। दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और जो राज्य लोक सेवा आयोग होते हैं, तो इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है, और संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या करने की शक्ति भी किसके पास है? राष्ट्रपति की है। राज्य लोक सेवा आयोग होते हैं, तो उनके सदस्यों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति किसके पास होती है? राज्यपाल के पास होती है। दोस्तों ये हमारे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है, तो हमारे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे श्री डीबी रेगे। ये 1956 से 1957 तक थे। और देखिए कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्न में से कौन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं, तो आपको पूरे अध्यक्ष के नाम भी याद रखना है। ठीक है, दूसरे अध्यक्ष कौन थे? श्री एस.सी. सेठ थे। तीसरे अध्यक्ष मुसरान जी थे। चौथे अध्यक्ष राधाकृष्णन थे। पांचवें अध्यक्ष श्रीवास्तव जी थे। और छठवें अध्यक्ष श्री के.सी. तिवारी थे। सातवें अध्यक्ष श्री के.एन. सिन्हा जी थे। आठवें अध्यक्ष श्री एन. सुंदरम थे। नौवें अध्यक्ष एम.बी. पीटर थे। और 10वें अध्यक्ष दोस्तों श्री एस.आई. शर्मा थे। और 11वें अध्यक्ष श्री जे.एन. कौल जी थे। और 12वें अध्यक्ष ओम प्रकाश मेहरा जी थे। 13वें अध्यक्ष श्री विनय शंकर दुबे जी थे। और 14वें अध्यक्ष थे श्री प्रदीप कुमार जोशी जी, जो भी यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष है। श्री अशोक कुमार पांडे, भास्कर चौबे 17वें अध्यक्ष और श्री राजेश लाल मेहरा अभी तक ये कार्यवाहक अध्यक्ष थे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के। अब इनको परमानेंट अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति मिल चुकी है और ये हमारे मध्य प्रदेश के 18वें प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष होंगे। दोस्तों राज्य लोक सेवा आयोग, तो अनुच्छेद 315 में प्रत्येक राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1956 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इंदौर में है। और इसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन हो गए? राजेश लाल मेहरा। और प्रथम अध्यक्ष कौन हो गए? डीबी रेगे। और दोस्तों इसमें एक अध्यक्ष होता है और सदस्य। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल जी के द्वारा की जाती है। कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है यानी यूपीएससी का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। तो देखिए डॉक्टर राजेश लाल मेहरा अब मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष होंगे और इस संबंध में मध्य प्रदेश शासन ने आदेश जारी कर दिए हैं। और मध्य प्रदेश कैबिनेट ने मंगलवार को बैठक में प्रोफेसर राजेश लाल मेहरा सदस्य एवं कार्यवाहक अध्यक्ष को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और डॉक्टर कृष्णकांत शर्मा प्राध्यापक को सदस्य के पद पर नियुक्ति करने का अनुमोदन किया गया है। दोस्तों कल का हमारा क्वेश्चन था, पश्चिम मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय मध्य प्रदेश के जबलपुर में है, तो यह कब बना था दोस्तों? यह 2003 में बना था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 2003। और दोस्तों अभी हमारे देश में कितने रेलवे जोन हैं? 18 रेलवे जोन है। और 18वां रेलवे जोन कौन सा दोस्तों? तो ये आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम में है। ठीक है, 18वां रेलवे जोन। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 2019 में की गई थी। तो देखिए दोस्तों पश्चिम मध्य रेलवे ने अप्रैल 2003 से कार्य प्रारंभ किया और इसका संभागीय मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये जबलपुर में है। इसके अंतर्गत कटनी,
रीवा एवं सतना जिले आते हैं और वर्तमान में पश्चिम मध्य रेलवे में 3 डिवीज़न जबलपुर, भोपाल, कोटा कार्यरत है और भारत सरकार के रेल मंत्रालय तथा विभिन्न राज्यों के पर्यटन विकास निगम के अनुरूप राजस्थान पर्यटन विकास निगम, रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स पर्यटन ट्रेन प्रदेश से खजुराहो से होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में स्थित हबीबगंज रेलवे स्टेशन, जिसका नाम अभी रानी कमलावती रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, तो इसको वर्ष 2017 में देश का प्रथम निजी रेलवे स्टेशन बनाया गया और इसका संचालन बंसल ग्रुप के माध्यम से किया गया है। दोस्तों, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम जो 2019 में अटल बिहारी रेलवे स्टेशन नाम करने की भी घोषणा की गई थी, ठीक है, लेकिन अब इसका नाम क्या हो चुका है, रानी कमलावती रेलवे स्टेशन। और देखिए, मध्य प्रदेश का प्रथम पिंक स्टेशन वर्ष 2019 में मदन महल जबलपुर घोषित किया गया है और जबलपुर रेलवे स्टेशन देश का प्रथम वाईफाई एवं स्वचालित रेलवे फाटक सुविधा वाला स्टेशन है। हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस, जिसे भोपाल एक्सप्रेस भी कहा जाता है, तो ये देश की प्रथम ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली ट्रेन है। प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कहाँ पर है दोस्तों, तो ये इटारसी जिला होशंगाबाद में है। रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है, ये भोपाल के निषादपुरा में है और इसकी स्थापना 1976 में की गई थी। रेलवे विद्युत इंजन का कारखाना भोपाल में है। रेलवे डीजल इंजन का कारखाना इंदौर एवं विदिशा में है और रेल कोच फैक्ट्री झाबुआ में प्रस्तावित है। और रेलवे स्प्रिंग का कारखाना कहाँ पर है दोस्तों, तो ये ग्वालियर में है। वैगन रिपेयर वर्कशॉप कहाँ पर है, सतना डिस्ट्रिक्ट में है। इलेक्ट्रिक लोको शेड कहाँ पर है दोस्तों, कटनी में है। और रेलवे भर्ती बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये भोपाल में है। डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री सीहोर के शेरपुर में निर्माणाधीन है। और रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना कहाँ पर है दोस्तों, ये बुधनी में है। दोस्तों, ये क्वेश्चन MPPSC 2019 में पूछा गया था कि मध्य प्रदेश की पिछली विधानसभा वर्ष 2014 से 2018 के अध्यक्ष कौन है, ठीक है, पंडित कुंजीलाल दुबे, श्री ईश्वर रोहनी, डॉक्टर सीतासरन शर्मा या श्री राजेंद्र सी। तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।